दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी, LIC का मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज मैं आपके बीच में एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूँ। क्या हर माँ बाप को अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षा फंड की ज़रूरत है कि नहीं है? क्या हर माँ बाप को अपने बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट फंड की ज़रूरत है कि नहीं है? उनके रिटायरमेंट के लिए सुरक्षा कवच की जरूरत है कि नहीं है हर माँ बाप को? दोस्तों मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक बता देना चाहता हूं और हर माँ बाप को ये बताना चाहता हूं कि जितना जरूरी आपके लिए आपके बच्चे हैं उतना ही जरूरी आप अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षा फंड की आपको जरूरत है। आपको अपनी बुढ़ापे की तैयारी खुद करना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपको अपने बुढ़ापे के रिटायरमेंट फंड की भी व्यवस्था करना चाहिए। ये जरूरी है। आपको बुढ़ापे में किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा सपना सजा के रखे हैं कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको करें, तो समझिए आपकी बोनस अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंड हैं कि हम बुढ़ापे में सब कुछ अपने बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, वो हमारे बुढ़ापे की व्यवस्था करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी सुरक्षा फंड की खुद व्यवस्था करना है। आपको बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, याद रखिए, क्योंकि आज के टाइम में आप और आज से 20 साल 25 साल के बाद आपके बच्चे, उनके भी बच्चे होंगे, उनका भी खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो अपने बीवी बच्चों को देखेंगे कि अपने बुढ़ापे वाले माँ बाप को देखेंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए मैं हर माँ बाप को बहुत विनम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूं कि आप अपने बुढ़ापे की तैयारी खुद करिए। एक माँ बाप अपनी सारी जिंदगी, अपनी जवानी अपने औलाद, अपने बच्चे के ऊपर वो खपा देता है अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अब आप उसको दुनिया में लेके आए हैं तो ये करना भी चाहिए, लेकिन जो आपके पास फंड है वो उसको मत दीजिए। आप अपने बुढ़ापे के लिए जो फंड रखे हैं, अगर वो आपसे बोले कि हमें दीजिए, तो आप मत दो। अगर आप उसको देते हो तो गलत है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बुढ़ापे में आपको करेगा कि नहीं करेगी, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपको ऐसे कई तरह की वीडियो बना के डाल चुका हूं। मैं अभी एक हमारे करीबी हैं, मैं उनके साथ गया था, तो एक माँ के 6 बच्चे हैं, 4 बेटा 2 लड़कियां, 6 के 6 सरकारी जॉब में हैं, 6 के 6 सरकारी जॉब में। और उनकी जो माँ है 3 महीने एक बच्चे के पास रहते हैं, 3 महीना टाइम हुआ तो दूसरे बच्चे के पास माँ जाती है, 3 महीना टाइम पूरा हुआ तो तीसरे बच्चे के पास, 3 महीना टाइम हुआ तो चौथे बच्चे के पास। सबकी सरकारी जॉब है, सब आज के टाइम में रिटायरमेंट भी ले चुके हैं लगभग। दोनों उनकी बेटी सरकारी जॉब है, सबकी कम से कम 50 से 60 हजार रुपया मिनिमम पेंशन आता है। सबकी पास अथाह प्रॉपर्टी है। वो माँ बेटो है जिसकी एज कम से कम 85 प्लस है, लेकिन उस माँ की हाल देखिए, उसके हस्बैंड नहीं है,
उस माँ ने अपने बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल की, 6 बच्चे को अपनी सरकारी जॉब लगाई, सब कुछ कुर्बान करके। एक माँ ना अपने बच्चों के पीछे अपनी जवानी को भूल जाती है, उसका सबसे प्रिय उसकी जवानी होता है, लेकिन वो जवानी भी अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देती है, खाना पीना सब कुछ भूल जाती है। लेकिन वो माँ आज उसका कुत्ते का हाल है, 3-3 महीना चारों बच्चों के पास गुजारती है। बहुत दुख की बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिस तरह से आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अगर आपका बच्चा आपको बुढ़ापे में कर रहा है तो बहुत खुशी की बात है, वो बोनस है, आप लकी हो कि आपका बेटा आपको कर रहा है। लेकिन आपको अपनी रिटायरमेंट फंड की व्यवस्था करनी चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है आप अपने बच्चों को मत दीजिए, उसको पढ़ा लिखा के कामयाब कर दीजिए, लेकिन जो कुछ भी फंड आप आपातकाल के लिए अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को मत दो। मरने के बाद वो सब कुछ आपका पास जो कुछ भी है आपके बच्चों का है, लेकिन जीते जी मत दो। आपका धर्म है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे को दुनिया में लाए हैं तो उसका लालन पालन, पढ़ाइए लिखाइए, उसको कामयाब बनाइए, उसको जॉब दिलाइए। लेकिन अगर आप उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपके बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि LIC में आप लोग महीने की 4,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करिए। 4,000 रुपया LIC में आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। पहले दिन से आपका 10 लाख का नॉर्मल बीमा है, एक्सीडेंटल 20 लाख का है। कल को आपातकाल में अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को, आपके वाइफ को 20 लाख रुपया मिलेगा। आपके औलाद के आगे आपकी वाइफ को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। 2 साल के बाद लोन भी मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको 16 साल देना है। 25 साल पे 26,25,000 रुपया LIC ऑफ इंडिया देती है। एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए इतना बहुत है, बहुत है। आप जितना मर्जी कर लो सेविंग, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम 130 रुपया पर डे की सेविंग करो। 130 रुपया पर डे, महीने की 4,000 रुपया आपको बचाना है 16 साल। 25 साल पे 26 लाख 25,000 रुपया आपको मिल जाएगा। आपके रिटायरमेंट फंड के लिए इतना बहुत है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप अपनी बेटी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर अगर आप निर्भर हैं तो आपकी बेवकूफी है। आप खुद अपनी रिटायरमेंट की, अपने बुढ़ापे की फंड की व्यवस्था कीजिए, अपनी सुरक्षा फंड की व्यवस्था कीजिए, अपने आपातकाल फंड की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो आप लोगों की मौत बहुत बुरा होगा। कल को आप बीमार पड़ जाएं, अगर आपके 4 बच्चे हैं तो चारों एक दूसरे के तरफ देखेगा कि कौन माँ को, कौन मेरे डैडी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, कौन दवाई का पैसा देगा। ऐसा में हकीकत हो रहा है समाज में। जिस माँ के 6 बच्चे, 6 के 6 सरकारी जॉब कर रहे हैं, सबकी सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर है, लेकिन वो माँ का क्या हाल है आज, बहुत पीड़ा होता है सुन के, देख के। 2-2, 3-3 महीने के बाद वो माँ को शिफ्ट कर दिया जाता है, उसके हस्बैंड नहीं है। वो बच्चे सब कुछ भूल गए जो माँ ने उन बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब कुछ भूल गए।
इसलिए सभी से मेरी विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप अपने आपातकाल फंड की, आप अपने रिटायरमेंट फंड की जरूर व्यवस्था कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।